हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1.3। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है चेक दैट द रेशियो ऑफ के ई स्क्वायर बाय ऑफ जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस एंड लुक अप अ टेबल ऑफ अ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेशियो व्हाट डज दैट रेशियो सिग्निफाई। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। के ई स्क्वायर बाय ऑफ जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन बट्टा में दिया हुआ है। तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें सभी चीज़ों का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हम लोग डायमेंशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ E इलेक्ट्रिक चार्ज है और हम लोग E को फाइंड करते हैं। I इलेक्ट्रिक करंट है इक्वल टू Q बाय ऑफ T। I जो है इलेक्ट्रिक करंट है और Q जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है और बाय टाइम। तो हमें पता है कि I इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशंस होता है वो एम्पियर A होता है और Q चार्ज है जो कि वैसे ही रहने देंगे और टाइम का डायमेंशंस T होता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशंस बन गया वो 80 हो गया। और जब हम लोग K का डायमेंशन फाइंड करते हैं तो K फाइंड करने का फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय ऑफ आर स्क्वायर। और हमें पता होना चाहिए कि फोर्स का डायमेंशन होता है ML T इनवर्स ऑफ 2 होता है इज इक्वल टू K, यहाँ पे डबल चार्ज है यानी कि E स्क्वायर दिया हुआ है और E स्क्वायर का डायमेंशंस अभी हम लोगों ने फाइंड किया 80 इंटू 80 बाई आर स्क्वायर। आर जो है हमारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो लेंथ होता है L, कैपिटल L से डिनोट करते हैं। जो स्क्वायर में है तो L स्क्वायर हमारा हो जाएगा। और जब हम L स्क्वायर को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो M L के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो L पहले से 1 है पावर में और 2L और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L 3 हो जाएगा और T इनवर्स 2 रहेगा ही। और 80 दो बार जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड होगा तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास बना ML पावर 3 T इनवर्स ऑफ 2 बाई 80 स्क्वायर इज इक्वल टू K। और जब हम लोग देखते हैं कि A को अगर हम लोग ऊपर करते हैं तो A स्क्वायर ऊपर चला जाएगा यानी कि A इनवर्स हो जाएगा। और जब T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो T इनवर्स 2 हो जाएगा और ऊपर पहले से ही T इनवर्स 2 है तो T इनवर्स ऑफ 4 हो जाएगा। तो हमारे पास K का फाइनल वैल्यू बनेगा MLQ T इनवर्स 4 A इनवर्स 2। और हम लोग जब G का वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका भी फॉर्मूला होता है F इक्वल टू G M1 M2 बाय ऑफ आर स्क्वायर होगा। और जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं फोर्स का जो डायमेंशन होता है ML T इनवर्स ऑफ 2 होता है और ग्रेविटेशन का जो वैल्यू यानी कि G जो है वो G ही रहेगा। और M1 M2 हमारा मास है और मास का जो डायमेंशन होता है वो M होता है तो 2 बार मास है तो मास स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे जो L है यानी लेंथ है आर स्क्वायर तो उसका जो डायमेंशन होगा L हो जाएगा तो L स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब L स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो MLQ T इनवर्स 2 हो जाएगा। और ऊपर में जो M स्क्वायर इंटू जी है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे डिवाइड में ले आएंगे M स्क्वायर को ML इनवर्स 3 T इनवर्स 2 बाई M स्क्वायर इज इक्वल टू G हो जाएगा। और जब हम लोग M स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो M इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा और पहले से M का पावर 1 ऊपर है और नीचे से M इनवर्स 2 जाएगा, दोनों माइनस होके M इनवर्स ऑफ 1 बचेगा। LQ T इनवर्स 2 इज इक्वल टू G होगा। अब हम लोग दाहिने साइड में डायमेंशंस में देख सकते हैं सभी चीज़ों का डायमेंशंस आ गया। चार्ज का डायमेंशन 80, फोर्स का डायमेंशन ML T इनवर्स 2, K का डायमेंशन MLQ T इनवर्स 4 A इनवर्स 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन M, मास ऑफ प्रोटॉन का डायमेंशन M और ग्रेविटेशन का जो डायमेंशन है M इनवर्स 1 LQ T इनवर्स 2 आया है।
अब हम लोग सभी डायमेंशंस का जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वेशन के ई स्क्वायर बाय ऑफ जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन में पुटिंग ऑल द डायमेंशंस ऑफ के ई स्क्वायर जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें पुट करते हैं। तो के का जो वैल्यू है एम एल क्यू टी इनवर्स ऑफ 4 ए इनवर्स ऑफ 2 और ई स्क्वायर की जगह पे ए टी का स्क्वायर बाई जी का जो डायमेंशन है एम इनवर्स 1 एल क्यू टी इनवर्स 2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का जो डायमेंशन है एम स्क्वायर है। अब जब हम सबको कट करके देखेंगे तो एम इनवर्स एम पावर 2 से कटेगा तो एक बचेगा और ऊपर वाले एम से एक एम और कट जाएगा तो यहाँ एम सारा कैंसिल हो जाएगा। एल क्यू से एल क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे में टी इनवर्स 2 है ऊपर में टी इनवर्स 4 है तो टी इनवर्स 2 से टी इनवर्स 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा टी इनवर्स ऑफ 2 टी इनवर्स 2 और टी स्क्वायर अगर कटेंगे तो वो भी कट जाएगा और ए इनवर्स 2 है और ए का स्क्वायर भी होगा तो वो भी कट जाएगा। तो यानी हमारे पास डायमेंशंस क्या आएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो के ई स्क्वायर बाई जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा डायमेंशंस लेस होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं।